संत प्रेमानंद महाराज का विरोध करना दिशा पाटनी के परिवार को पड़ा भारी। पाटनी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा और गोल्डी बराड कौन, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई। बाइक से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की, इसके बाद फरार हो गए। फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन और पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी, पिता रिटायर डीएसपी जगदीश पाटनी, मां पद पाटनी मौजूद थीं। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए। दिशा पाटनी मुंबई में थीं। जगदीश ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस को घर के बाहर से 2 खाली कारतूस बरामद हुए। घर के बाहर फोर्स तैनात की गई है। फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड गैंग ने ली है। दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। फेसबुक पोस्ट में लिखा कि संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर फायरिंग को अंजाम दिया गया है। यह सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, ये पोस्ट करके धमकी दी गई है। एसएसपी बरेली ने बताया कि फायरिंग शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे की गई। जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए हैं, जिसमें 2 संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते दिखे। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। गैंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि भाइयों, आज खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के बरेली के सिविल लाइंस स्थित घर पर फायरिंग हुई है। वो हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो बस ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने या किसी ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पोस्ट में आगे लिखा कि ये मैसेज सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए है। हम हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है और उनकी रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है। वायरल पोस्ट में कई कुख्यात गैंग और बदमाशों के नाम टैग किए गए हैं। इनमें मोनू ग्रुप, एसपी ग्रुप, काला राणा, नरेश ठेसेठी, टीनू हरियाणा, अमरजीत बिश्नोई समेत दर्जनों गैंगस्टरों के नाम दर्ज हैं। पोस्ट में साफ लिखा गया है कि हमारे धर्म और संतों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं पड़ोसी बोले कि फायरिंग करना कायराना हरकत है। फायरिंग की घटना से दिशा पाटनी के पड़ोसी नाराज हैं। उनका कहना है कि फायरिंग करना कायराना हरकत है। किसी समाज को इस तरह से देखना सही नहीं है कि किसी ने कुछ शब्द कह दिए और आप उसे पूरे समुदाय से जोड़कर हमला कर दें। हमारे इतिहास में औरतों को हमेशा मान सम्मान दिया गया है। आज इस तरह किसी औरत के पक्ष में खड़े होने या किसी पर आलोचना करने पर उनके घर पर फायरिंग करना बेहद बेतुकी हरकत है। मैं प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य को मानता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो उसका जवाब फायरिंग से देना बिल्कुल गलत है। यह मेरी समझ से परे है। पड़ोसियों का कहना है कि घर के बाहर फायरिंग हुई, लेकिन वे किसी तरह की दहशत में नहीं है। एक पड़ोसी ने कहा कि हम क्यों डरेंगे, पुलिस जांच कर रही है, जो भी सच होगा सामने आ जाएगा। तो एसएसपी बरेली का कहना है कि घर पर फोर्स तैनात है। 5 टीमें बनाई गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की थी। सुबह पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली तो कार्रवाई की जा रही। बता दें कि 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप के बयान पर खुशबू ने कहा कि ऐसे लोगों का तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। खुशबू पाटनी ने सवाल उठाया कि अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेले है, क्या लड़का शामिल नहीं होता है। खुशबू बोली, इन्हें समाज के नामर्द फॉलो कर रहे हैं। खुशबू ने आगे कहा कि ये
दुखद है कि ऐसे बेजुबान को समाज में फॉलो किया जाता है। समाज के सारे नामर्द इसे फॉलो कर रहे हैं। जो लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाता है वो किसी भी धर्म या संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। जिस वीडियो पर विवाद खड़ा हुआ था वह एक कथा के दौरान का है, जिसमें एक भक्त सवाल करता है, गुरुजी राधे राधे, घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत जल्द डाइवोर्स हो जा रहा है। जवाब में अनुराचार्य ने कहा कि इसका एक ही समाधान है, लड़की 14 साल की हो और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बनकर आ जाए तो उस समय वो बच्ची होगी। समझ रहे हो, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल में। 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। वो 25 साल की जब तक आती हैं तो पूरी जवान होकर आएंगी। स्वाभाविक है कि उनकी जवानी कहीं न कहीं फिसल जाएगी। विवाद के बाद अनिरुद्धाचार्य ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी। तो वहीं एक महिला ने सवाल पूछा कि प्रेमानंद महाराज जी बच्चे की मर्जी से शादी करें या परिवार की सहमति से, दोनों ही स्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो महाराज जी हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसे में क्या करें? ये सवाल महिला ने प्रेमानंद महाराज से किया। इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि कैसे परिणाम अच्छे होंगे या आएंगे जब बच्चे बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं हैं। हमारी माता बहनों के पहले रहन सहन देखो, आज के बच्चे बच्चियां कैसे पोशाक पहन रहे हैं। बता दें कि दिशा के घर फायरिंग करने वाले कौन हैं? रोहित गुदारा और गोल्डी बराड गैंग। रोहित गुदारा बीकानेर कपूरी सर का रहने वाला है। वह साल 2010 से अपराध की दुनिया में है। उस समय उसकी उम्र महज 19 साल थी। बीकानेर शहर में रहते हुए मोबाइल रिपेयरिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के खास कुर्गे में इन दिनों रोहित गुदारा का नाम सबसे ऊपर है। गैंगस्टर रोहित गुदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए 15 फरवरी को इंटरपोल को लेटर लिखा गया था। साथ ही देश के सभी एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 लाख और राजस्थान की पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। गुदारा के खिलाफ राजस्थान में 32 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, वसूली जैसे मामले हैं। पुलिस के अनुसार रोहित 13 जून 2022 को दिल्ली से दुबई भाग गया था। उसने पवन कुमार के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट बनने के 2 दिन बाद रोहित दिल्ली से निकला था। दुबई जाने के बाद रोहित को दुबई में खतरा लगा था। इसके बाद वह अजरबैजान चला गया। अजरबैजान में उसे पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने पर उसे छोड़ दिया गया। अजरबैजान पुलिस ने रोहित को 2 बार पकड़ा था। वहां से रोहित फिर दुबई चला गया और अभी वहीं है। अपनी पूरी गैंग को वहीं से चला रहा है। तो गोल्डी बराड पंजाब के श्री मुक्तसर साहिबा का रहने वाला है। साल 1994 में जन्म हुआ था। माता पिता ने नाम रखा सतबिंदर सिंह। पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। बेटे को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन सतबिंदर उर्फ गोल्डी ने तो अपनी अलग ही राह चुन ली। गोल्डी बराड के चचेरे भाई गुरलाल बराड की चंडीगढ़ में हत्या हो गई। गुरलाल को इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित एक क्लब के बाहर 11 अक्टूबर 2020 की रात गोली मारी गई। वह पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नेता था। गुरलाल बराड लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी था। गुरलाल बराड और लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। गुरलाल बराड की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अब नई जंग की शुरुआत है, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा। 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हत्या गोल्डी बराड ने करवाई, जिसमें गोल्डी ने माना था कि गोगामेडी के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा था। गोगामेडी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में दंगे जैसा माहौल बना। घटना में गोगामेडी का एक सुरक्षाकर्मी भी मारा गया था। गैंगस्टर गोल्डी बराड को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी साल 1 जनवरी को UAPA के तहत आतंकी घोषित कर दिया। उसके खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बबर खालसा इंटरनेशनल BKT के कनेक्शन मिले थे। गोल्डी बराड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड था। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गोल्डी को आतंकी घोषित कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।